वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, डीप इमोशंस और उनका जो भी प्लान है आपको लेकर, रिलेशन को लेकर। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर सिर्फ 3 ऑप्शंस होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आज शाम या आज रात 9 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक। तो मुझे पहला कार्ड मिला है कि ये पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को या कह लो कि दुनिया वालों को इस तरह समझते हैं कि हर किसी को इस इंसान को अटेंशन देना चाहिए। ये लोगों के लिए अपने आप को बिजी रखना और लोगों के पीछे चेजिंग एनर्जी में रहना ये पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि लोगों से इनको अटेंशन मिले, लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें, पैम्पर करें, स्पेशल फील कराएं और टाइम टू टाइम लोग इनकी तरफ आकर इन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दें। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर जो सोच रहे होंगे वो है इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं। तो अगर इनको आपके प्रति भावुक ख्याल आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, ये उनको सेल्फ कंट्रोल के द्वारा अपने तक सीमित रख रहे हैं, दिखा नहीं रहे। ये पर्सन आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड भी है और इमोशनली अटैच भी है। इस इंसान को ना काफ़ी टाइम से आपको लेकर कई सारे ख्याल आए हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने उन ख्यालों को सीरियसली लिया नहीं है। बस उसे मजाक में टाल दिया कि जो भी उनको फील हो रहा है, जो भी वो सोच रहे हैं, वो मात्र उनका वहम हो सकता है या उनका ख्याल हो सकता है। तो ये रोमांटिक हैं, आप भी रोमांटिक हो। दोनों एक दूसरे को लेकर आप दोनों की सोच भी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक इंसान इस रिलेशन में एक्शन लेना चाहता है और दूसरा आराम से हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। कुछ यहाँ पर मुझे स्पिरिट एनिमल्स भी मिले हैं। आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल शैमुअल भी है। गणपति बप्पा का कार्ड है, फिर एंजल्स का कार्ड है। यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकला है, ट्रस्ट द प्रोसेस। और यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं, अनमैरिड लोग भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हैं, सेम सिटी में रहने वाले लोग भी हैं। अगले कुछ दिनों ना आपको इस पर्सन से जुड़े हुए कुछ हिंट मिलेंगे। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज भी दिख सकती हैं अलग अलग रंगों की। कुछ लोगों को पंछियों के फेदर्स दिख सकते हैं, पंख वगैरह। कुछ लोगों को दिख सकते हैं यूनिकॉर्न, रेनबो या फिर स्पिरिट एनिमल जैसे पीकॉक, लायन, डॉग, कैट, बर्ड्स या फिर एलिफेंट। और आज रात कुछ लोगों की बातें होती हुई दिख रही हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं, और उनकी बातें होती हुई भी मुझे काफ़ी मज़ेदार दिख रही हैं। प्यारी बातें हैं जिसमें प्यार पर्सन आपके ऊपर लुटा रहे हैं। आपको खुशी मिलेगी कि ये पर्सन ने बहुत टाइम बाद मेरे साथ दिल की बात की है। कब बात करते करते समय निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर ये आज रात आपको कॉल करते हैं, वो चाहे वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, चैट मैसेजेस पे बात हो, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, वो टाइम एंजॉय करोगे। आपको अच्छा लगेगा
कि बहुत टाइम से तो मेरे पर्सन रिलेशन को लेकर गुस्से में थे या ज़िद में बैठे हुए थे, मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहे थे और ना ही मुझे प्यार दे रहे थे। तो अब आपको लगेगा कि ये भी मुझे प्यार करते हैं और ये भी मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं। आपको उनके जेस्चर्स और उनके एक्शन से ये फील होने वाला है। कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं, देखते हैं क्या है ये चैनल्ड मैसेज। बाय द वे, आपके इस ऑप्शन में मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 3 में गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी इंट्यूशन थोड़ी कमज़ोर है या फिर आप डबल माइंड ज़्यादा रहते हो। कई बार आपके पास हो सकता है कि एक ही सवाल के 2 जवाब होते हैं या एक ही सिचुएशन को लेकर आप 2 बार अलग अलग तरीक़ों से सोचते हो। तो आपको ना अपने चक्रास भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा। बाकी अगर अगले कुछ दिनों तक आप प्रैक्टिस करते हो ग्राउंडिंग और सेल्फ लव, तो ये धीरे धीरे जो आपके चक्र बैलेंस में नहीं है, ये बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे सामने जो चैनल्ड मैसेज निकले हैं, पहला मैसेज है, पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ कि क्या बताऊँ। मैंने तुम्हारे सारे पुराने मैसेज एक एक करके पढ़ लिए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, प्लीज़ सच को समझो। तो हो सकता है कि ये आपको कन्फेस करना चाहते हो अपना लव, या काफ़ी टाइम से इन्होंने फील किया है कि इन्हें आप ही से प्यार है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं बात ही नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं है और आपको इनका वेट है कि ये कब कांटेक्ट में आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी में जाकर शायद सबक ले लिया है, अब उनकी आंखें खुली हैं और वो अब वापस आना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी भी लव को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया। ज़िंदगी में अक्सर इन्हें मौके मिले, अगर ये चाहते तो लव में भी कोई बड़ा फैसला ले सकते थे आपको रखने के लिए। इन्होंने उस लेवल पे कभी भी कोशिश नहीं की, तो अंदर से एक चूक रह गई है, ऐसा इन्हें लग रहा है। इन्हें आज रात ऐसा फील होगा कि मुझे मौके बहुत मिले थे, अगर मैं उन मौक़ों पर काम करता तो मेरा पार्टनर रुक जाता। क्योंकि कुछ लोगों में लग रहा है मुझे कि आपने इस इंसान से दूरी बना रखी है, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो और आपने इस इंसान को कई बार माफ़ भी किया होगा। ये हर बार थर्ड पार्टी में जाते होंगे, आप हर बार इन्हें माफ़ करते होंगे। तो शायद आपने कंट्रोल कर लिया है, शायद आपको भी पता लग गया है कि अगर ये इसी तरह मुझे थर्ड पार्टी में डालते रहे तो एक दिन ये थर्ड पार्टी के ही बन जाएंगे और मेरे प्यार को ठुकरा देंगे। तो अभी लग रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी इस वाले ऑप्शन में है और सभी के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके दिमाग में ये आना शुरू हो गया है कि थर्ड पार्टी में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको कैसे छोड़ें और आपकी तरफ कैसे आएं। पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से इन्होंने इस बारे में सोचा भी होगा, आपके पुराने मैसेज भी पढ़े होंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ सेव करके रखा हुआ है अपने पास। हो सकता है जब इनका मन उदास होता है तो ये उन मैसेजेस को पढ़ लेते हैं और फील करते हैं कि आप इनके आसपास ही हो। तो बस ये थी आज रात की रीडिंग।
आपको कमेंट में लिखना है आज रात, और आप एंजल नंबर लिखोगे 333। वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज रात 9 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया है, मुझे तो इस वाले ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा वो लोग मिले हैं जिनको पता है कि उनके जीवन में प्यार क्या वैल्यू रखता है। शायद आप बहुत ही लविंग पर्सन हो, केयरिंग भी हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हो। आपके अंदर कंपैशन, इमोशंस, काइंडनेस और लोगों के प्रति जो एक हेल्प करने का एटीट्यूड होता है कि मुझे हमेशा लोगों की मदद करनी है, वो आप हमेशा लोगों के प्रति फील भी करते हो और मदद भी करते हो, लेकिन आपको इन रिटर्न जो मिलना चाहिए ज़िंदगी में वो मिलता नहीं है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को बहुत प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव, केयर दिया है, पेशेंस भी रखा हुआ है कि ये रिलेशन ठीक होगा, लेकिन जो आपका बनता हक है वो आपको मिला नहीं है। तो इस वाले ऑप्शन में मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो प्यार में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिनको उम्मीद नहीं है कि ये रिलेशन अब दोबारा ठीक होगा। डेली आप शायद रीडिंग को सुनने आते हो, लेकिन मन में आपको डाउट आता है कि पता नहीं ये रिश्ता ठीक भी होगा या नहीं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी में हो। पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है और आप इस सिचुएशन को बहुत ही टाइम से झेल रहे हो। कई बार आपका मन भी करता है कि कैसे रिलेशन में आपको डाल दिया है, क्योंकि शुरू में ये रिलेशन बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल भी था, केयरिंग भी था। पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी शो करते थे, और पर्सन का जो आपके प्रति एटीट्यूड था वो भी बहुत पॉजिटिव था। लेकिन अब आपको लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे पहले थी, ये पर्सन बदल गए हैं। वाकई ये पर्सन बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो इनका थर्ड पार्टी में जाना दिखा रहे हैं, और इनके बीच में ऑलरेडी ब्रेकअप भी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड है जो कहता है कि अचानक इस रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस भी आए होंगे, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए आए, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आए और फिर वापस चले गए हैं, और अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो। शायद आपके पर्सन जो है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू इस कांटेक्ट को अपने जीवन में रखे हुए हैं, यानी कि उनकी नज़रें आपके सोशल मीडिया पर हैं। उनकी तरफ से अभी ये कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। उन्हें शायद अपने ऊपर भी विश्वास है कि वो अगर वापस आएंगे इस कनेक्शन में तो वो आपको कैसे भी करके मना ही लेंगे। तो मुझे लगता है जो डिले आ रहा है वो पार्टनर की तरफ से आ रहा है, ना कि आपकी तरफ से। इस कनेक्शन में ना अभी भी थर्ड पार्टी है, तो ये रिश्ता आगे चलकर भी इसी लूप में रहेगा जहाँ पर आना और जाना पार्टनर का लगेगा आपको कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये जो सिलसिला है ये अगले 2 महीने तक ऐसे ही चलने वाला है। मुझे ये भी पता है कि 2 महीने का टाइम थोड़ा लंबा टाइम है, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो यूनिवर्स ने दिए हैं, तो कुछ लोगों को अगले 2 महीने तक फील होगा कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही, क्योंकि अभी उसके जाने का टाइम नहीं है। बाकी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक
वे में रिलेशन को चलाते हैं और ये थोड़े से मिस्टीरियस भी है। आप इनको पूरी तरह से नहीं जान पाए। अगर आपको लगता है कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो तो नहीं, मुझे लगता है कि आप इनके बारे में सिर्फ एक लेयर जानते हो। बहुत सारी लेयर्स अभी भी अनफोल्ड होनी बची हुई हैं। देन मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे क्यूट चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कुछ गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके कुछ दिए हुए तोहफे संभाले हुए हैं और आज रात वो उनके बारे में सोचने वाले हैं। बाकी दूसरे कार्ड्स यहाँ पर मुझे मिले हैं, वो है जेलसी के, हेट के और इंतज़ार के। ये पर्सन ना आपसे जल रहे हैं। इन्हें आपके बारे में कुछ पता लगा है रिसेंटली और इनके अंदर वो जलन बढ़ गई है। शायद इनको किसी ने बहका दिया है या किसी ने इनको ऐसा बोला है कि देख लो तुम्हारी पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसके पास तो बहुत सारे ऑफ़र हैं, उसे लोग प्रपोज करते हैं, वो पहले से ज़्यादा दिखने में सुंदर हो गई है या हो गई है। तो इनके अंदर ना जलन बढ़ गई है। ये आपको मिलना भी चाहते हैं। इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो मीटिंग को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगले महीने जब पोर्टल ओपन होएगा, हर महीने आपको पता है पोर्टल ओपन होता है, नेक्स्ट मंथ भी पोर्टल जब ओपन होगा तब आप दोनों का ये कनेक्शन जो है, कार्मिक कनेक्शन, इसमें कोई मेजर एंडिंग होने वाली है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कार्मिक कनेक्शन की एंडिंग या साइकिल एंड होते हुए बोला है, ये नहीं कहा कि आपका रिलेशन एंड हो जाएगा। बहुत लोग ना ध्यान से रीडिंग को सुनते नहीं हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। कार्मिक साइकिल का एंड होने का मतलब है कि लंबे टाइम से जो चीज़ें आपके रिश्ते में रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनका ख़त्म होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। जैसे कि वो काफ़ी टाइम से आपको वेट ही करवा रहे थे लेकिन खुद कॉल नहीं कर रहे थे, या फिर वो आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, अपने ही घमंड में थे, अपने ही अकड़ में थे, अपने ही ईगो में थे। तो अब वो आना भी चाहेंगे और आपके लिए कोई एक्शन भी लेना चाहेंगे। उनके दिमाग में कुछ आइडिया भी है, कुछ प्लान भी हैं, लेकिन वो उन्हें अभी नहीं एक्शन में बदलेंगे। ये कुछ दिनों के बाद एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वीनस की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, वो पार्टनर के ऑरा में और एनर्जी सर्कल में बढ़ जाएगी। बाकी आज रात कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से, मुझे लग रहा है कि फ्लैशबैक में जा सकते हैं, पुरानी बातों को याद करके मन भर आना, आंखें भर आना, रोने का मन करना, ऐसा कुछ होने वाला है। और कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है। उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि उन्होंने आपको बहुत बार निराश किया है। अगर आपकी जगह वो होते तो शायद इतनी जो निराशा है या इंतज़ार है जीवन में, आप किसी के लिए कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो आपको एक हाई एनर्जी में भी देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस इंसान का पेशेंस लेवल गजब का है। बाकी इस रीडिंग में राशियां मुझे सारी नज़र आ रही हैं। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। शायद वो आपके साथ पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है आपके साथ टाइम बिताकर। शायद वो मज़ा उन्हें दूसरे लोगों में नहीं आता। तो ऐसे ख्याल भी उनको आ रहे हैं कि क्यों ना मैं इस इंसान को किसी पार्टी में इनवाइट कर लूं या किसी तरह से मैं इस इंसान को मना लूं। तो वो कोई मौका भी ढूंढ रहे हैं कि किस वजह से वो आपको
अपने करीब लेकर आए और उस वजह को आप ना भी ना कर पाओ। तो ऐसा कोई बहाना भी बना सकते हैं आने वाले दिनों में, झूठ भी बोल सकते हैं कि मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। तो इनका जो रीज़न होगा वो सिर्फ ये होगा कि उन्हें मौका मिले और वो आपके साथ बातें करें। ये सब मुझे आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में नज़र आ रहा है कि वो फील करेंगे आज रात। और ये रीडिंग जो है आज रात 9 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक है। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर मैं देख पा रही हूँ मिलने आ रहे हैं आपको, और शायद मिलने के टाइम उनके दिल में जो पहली एनर्जी होगी या पहला ख्याल आएगा वो यही आएगा कि उनको फ़न करना है, प्लेफुल रहना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत टाइम से फ़न, जॉय और एडवेंचर मिस कर रहे हैं आपके रिलेशन में। या तो आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत खुश रखते हो अपने पार्टनर को, या फिर आप भी बहुत फ़न लविंग हो, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करना, रिलेशन को काफ़ी ह्यूमरस बनाना और इंटरटेन करना शायद आपको भी अच्छा लगता है। तो वो इस तरीके का फील कर रहे हैं आपके बारे में आज रात सोचकर। देन मुझे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड मिले हैं, जिसमें स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं पीकॉक, पैरट, स्वैन, डॉग, एलिफेंट, टाइगर और लास्ट यहाँ पे निकला है रैबिट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसमें राशियाँ सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज रात एंजल नंबर 333 लिखना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने चुना है आज रात वाला ये आखिरी ऑप्शन थर्ड, तो आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड, उसके अलावा मुझे मिले हैं यूनिवर्स के कार्ड, और गाइडेंस कार्ड में सबसे पहला गाइडेंस निकला है ट्रस्ट द प्रोसेस। आज आपकी रीडिंग में ना फ्लावर्स भी निकले हैं। आपको पता है नेचर हमें हील करता है और नेचर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, नेचुरल गिफ्ट, जैसे पानी दिया है और सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता दी है। आपको पता है हर महीने फुल मून और न्यू मून आता है तो हम मून रिचुअल्स करते हैं। वैसे ही पेड़ों से जो रेमेडीज़ निकलती हैं, पौधों से फ्लावर रेमेडीज़, हम उन्हें भी हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ग्राउंडिंग के लिए हम आपको कहते हैं कि अर्थ एलिमेंट को अपनी लाइफ में बढ़ा दो। जो लोग ज़मीन पे ज़्यादा बैठते नहीं हैं या नंगे पैर चलते नहीं हैं, उनका ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो उनके ऑरा से और उनके एनर्जी सर्कल से कम हो जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि दिन में एक टाइम कोई भी काम है आप अपने घर में, जैसे किताब पढ़ना या खाना खाना, उसे नंगे पाँव ज़मीन पे बैठकर परफॉर्म करें। इससे क्या होगा कि आपका अर्थ एलिमेंट आपके ऑरा में और आपके एनर्जी सर्कल में एक्टिवेट होगा। आपको सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, पार्टनर से भी ज़्यादा। अभी मैं ऑलरेडी 2 ऑप्शन की रीडिंग कर चुकी हूँ, वहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा डुअलिटी वाले कार्ड्स नहीं मिले जितने मुझे इस वाले ऑप्शन में मिले हैं। यहाँ पे पार्टनर भी डुअलिटी में है, दोहरे विचार दिमाग में आ रहे हैं। 2 लोग उनके जीवन में हो सकते हैं या 2 सिचुएशंस में ये इंसान फंसे हो सकते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किस इंसान के साथ उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं मुझे।
तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हो सके तो आप अपने लिए डेली अफर्मेशंस बोलो, स्क्रिप्टिंग करो, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, विजन बोर्ड बना लो, नहीं तो ग्रीन तारा मंत्र को चैंट करो और नेचर से ज़्यादा कनेक्शन बनाओ। आपके लिए आपको फ्लावर्स और प्लांट्स हील करेंगे। घर में पौधे लगाना, फूलों के पौधे या फिर सब्जियों के पौधे लगाना, ये आपको हील करेंगे। और ये आपने खुद करना है, ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई भी जो है जैसे मदर है या भाई बहन है, आप उन्हें कह दो कि तुम पौधे लगा दो और उसमें पानी डालना स्टार्ट करो। ये आपको खुद करना पड़ेगा। ग्रीन कलर को मैक्सिमम यूज़ करना है आपने, और कम से कम आपको 1 महीना तो डेली करना है ये। क्योंकि मुझे लग रहा है पर्सन की जो एनर्जी है आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक, वो एनर्जी सही नहीं है। करियर में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपके रिलेशन में रिस्क नहीं लेना चाहते। शायद उनको ये रिलेशन दुनिया से छुपाकर ही चलाना है और वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं। कई बार उनका मन करता है इस रिश्ते को छोड़ने का, और फिर वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, और फिर जब उन्हें आपकी याद आती है तो वो बिन बताए वापस भी आ जाते हैं। तो ये उनके साथ चल रहा है और ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। फिर मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में लग रहा है कि उन्हें किसी थर्ड पार्टी के द्वारा मजबूर किया जा रहा है, या तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। तो वो डरे हुए हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण, उन्होंने कोई गलत कदम भी उठाया होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाए हो या पैसों का कोई फ़ायदा उठाया हो। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी लग रही है, और थर्ड पार्टी ने जैसे आपके पार्टनर को वार्न किया हुआ है, चेतावनी दे रखी है कि अगर मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ा तो तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी, या तुम्हारे प्रूफ सारी दुनिया के सामने रख दूंगा या रख दूंगी। तो ये डरे हुए हैं। बाकी सबके लिए थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान नहीं है। कुछ लोगों में इनका काम है और ये अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं बेसिकली। प्यार को इन्होंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए तो टाइम ही नहीं निकालते, हमेशा काम और अपनी लाइफ बस यही बोलते रहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा काम इतना बिज़ी रहता है जिसके लिए मुझे काम पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ उसे मैनेज करने में इनकैपेबल है। तो इनके दिल में क्या चल रहा है आज रात 9 बजे के बाद से कल रात के 11 बजे तक, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, लाइटली ले रहे हैं रिलेशन को कि जैसा चल रहा है ठीक है। या तो इन्हें आप पर ज़्यादा भरोसा है कि ये कहाँ जाएगी मुझे छोड़कर, या फिर ये पर्सन खुद में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें पता है कि मेरा रिलेशन काफ़ी सालों का है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन 3 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना हो। तो उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। उन्हें जैसे अंदर से पता ही है कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे। बाकी ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। शायद इन्हें अच्छा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ अचीव किया हो अपनी ज़िंदगी में, कोई करियर गोल आपने अचीव किया है, कोई टारगेट हिट किया है। और अगर आप अपनी पर्सनालिटी में, अपनी हेल्थ में ध्यान दे रहे हो तो वो ये नोटिस कर रहे हैं।
जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो सामने से तो बोलेंगे कि हमारे पास कहाँ टाइम है किसी को ऑनलाइन देखने का, लेकिन वो चोरी चोरी दूसरे का सोशल मीडिया चेक करते हैं कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये छुपे रुस्तम लग रहे हैं मुझे। तो गाइज़ ये रीडिंग यहीं तक थी, यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं और आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर डालिए आज रात एंजल नंबर 333। वीडियो को लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन में गया है, ऑप्शन 1 या 2 में, तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।